हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम बात करेंगे एनएलसेट 2026 की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। डिटेल में एग्जाम्स के बारे में समझेंगे, डिटेल में जो सोर्सेज आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए उसके बारे में समझेंगे, सब कुछ इस एग्जाम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एनएलसेट का जो पेपर है वो एनएलएसआईयू, जो कि हमारे देश का सबसे बेस्ट लॉ स्कूल है, उसने शुरू किया है फॉर 3 इयर्स लॉ। पहले ऐसे कोई एग्जाम्स नहीं होते थे, बट अभी एनएलएसआईयू ने 2-3 साल हुए हैं ये एग्जाम शुरू किया है। तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन सभी लोगों के लिए जो 3 साल की लॉ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि 3 साल की लॉ के लिए हमारे देश में ऑप्शंस बहुत कम है, अच्छे ऑप्शंस बहुत कम है जहां से आप अच्छा खासा प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सको। तो एनएलएसआईयू इज वन ऑफ दैट एग्जाम, वन ऑफ दैट कॉलेज, एंड एनएलसेट इज वन ऑफ दैट एग्जाम जो आपको क्रैक करके आपके जो सपने हैं उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर इस एग्जाम का हम पेपर पैटर्न समझें तो 75 मार्क्स के 2 पार्ट होते हैं। मतलब देयर इज अ पार्ट ए, देयर इज अ पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है 75 मार्क्स का, जिसके अंदर एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत करने पे 1/4 नेगेटिव होगा। पर गलत करने के साथ साथ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस में भी 1/4 नेगेटिव होगा। मतलब कोई क्वेश्चन गलत करके आओगे तब भी नेगेटिव होना है, कोई क्वेश्चन छोड़ के आओगे 75 पार्ट ए जो पहला है उससे, तो भी आपके नंबर कटने हैं 1/4। ठीक, तो 75 मार्क्स का क्या हो गया आपका पार्ट ए। 75 मार्क्स का आपका पार्ट बी होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। डिटेल में इनके बारे में हम अभी आगे जानेंगे। 2.5 घंटे का ये पेपर होता है, 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। पेपर मोस्टली मार्च एंड अप्रैल में हो जाता है। अगर आप एनएलसेट 2026 क्रैक करने की सोच रहे हैं तो 2026 में अप्रैल में ये पेपर होगा। ठीक, तो आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना समय है तैयारी का और किस तरीके से आप ही रहे इससे रिलेटेड। ठीक, चलिए बात करते हैं एनएलसेट के पार्ट ए के बारे में। अगर आपको पार्ट ए क्रैक करना है तो उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। वन इज क्रिटिकल रीजनिंग, दूसरी इज रीडिंग कॉम्प्रेंशन, एंड थर्ड इज करंट अफेयर्स। ठीक, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है? करंट अफेयर के लिए कोई भी आप एक मंथली मैगजीन ले लो। ये उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं एज वेल एज कोचिंग भी ले रहे हैं, तो आप उस कोचिंग की मंथली मैगजीन, जैसे कि क्लैट पॉइंट की राइज है, ठीक, तो एक मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स की आप करना शुरू कर दीजिए। कब से करेंगे? तो अगर आप 2026 का पेपर देंगे तो अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 तक आपको करना है। ठीक, ये समझ लीजिए। करंट अफेयर के लिए दिस इज मोर देन इनफ। प्लस आप एक न्यूज़पेपर पढ़ना भी शुरू करिए। न्यूज़पेपर पढ़ने से 2 चीज होने वाली है। एक, आपका करंट अफेयर में ऑफ कोर्स एज आएगा, करंट अफेयर समझोगे, प्लस एनएलसेट का पेपर डिस्क्रिप्टिव भी है। लास्ट का जो 75 मार्क्स है पार्ट बी है वो डिस्क्रिप्टिव है, तो डिस्क्रिप्टिव में इट इज गोइंग टू हेल्प। मैं अभी आपको अलग से भी बताऊंगा, बट न्यूज़पेपर इज ऑल्सो मस्ट। तो ये 2 चीजें आप कर सकते हैं। जैसे हमारे बच्चों के लिए हम मॉड्यूल्स भी देते हैं, अलग से उनके मॉक टेस्ट भी कराते हैं करंट अफेयर्स के, तो वो भी इसी में इंक्लूडेड है। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो दिस इज थिंग वो आप कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रेंशन का मतलब है अनसीन पैसेज टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उस पे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के अंदर, ठीक, जिसमें बेसिक ग्रामर थोड़ी बहुत पूछी जा सकती है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे बनती है वो ये होती है कि आप पैसेजेस को रीड करके उसको कितना अच्छे से समझ रहे हो, तभी आप आंसर निकाल पाओगे। तो इसके लिए जीमेट की बुक आती है। देखो, आप आरसी के लिए ना एक चीज समझ लो, आरसी के लिए आप जितने आरसी के डिफरेंट टाइप के पैसेजेस सॉल्व करोगे उतना आपको एज मिलने वाला है। तो रीडिंग कॉम्प्रेंशन के लिए आप इस चीज को समझ लीजिए कि जीमेट की एक बुक है वाइली की, ठीक है, आप क्लैट की जो आरसी की बुक आती है वो परचेस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए। सारा गेम जो है ना रीडिंग का है, क्योंकि 2.5 घंटे का जो समय मिलेगा आपको, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। 150 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन बोल रहा हूं, जैसे पार्ट ए 75 मार्क्स का हुआ जिसमें 75 क्वेश्चन है। पार्ट बी में आपका 6 लीगल क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के, एंड एक ऐसे होता है 15 का। तो ये जो पूरा पेपर है आपको 2.5 घंटे में करना है। इट्स वेरी लेंदी पेपर। तो आपको अपनी स्पीड रीडिंग की बहुत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पार्ट बी में भी क्वेश्चन पढ़ने, पार्ट ए में भी पढ़ने, फिर उसको लिखना भी है पार्ट बी के अंदर, पार्ट ए में समझ के आंसर लगाना है। तो ये चीज आपको समझनी होगी। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्रिटिकल रीजनिंग में भी जीमेट की आप बुक लीजिए, क्लैट की बुक लीजिए, एंड क्रिटिकल रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करिए। ऑफ कोर्स अगर आप जैसे हमारी कोचिंग में इनरोल्ड है, किसी भी कोचिंग में इनरोल्ड है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बताए जाएंगे जिससे कि आप बेटर कर सको, आपको और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। लेकिन अगर ये चीज नहीं हो पा रही है तो आप इतना कर लो एटलीस्ट कि YouTube पे कुछ वीडियोस हैं उनसे देख के आप समझ सकते हैं कुछ, अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं पा रहे हो तो, ठीक है। तो ये चीज है। इसके अलावा एक लीगल एमसीक्यू भी कभी कभी ये पूछ लेते हैं, तो इसका मॉड्यूल आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। इफ यू वांट टू परचेज इट, ये सिर्फ और सिर्फ क्लैट पॉइंट के हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप सिर्फ ये परचेज कर सकते हैं। जो हमारे कोचिंग में बच्चे एनरोल्ड होंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक। तो दिस इज व्हाट पार्ट ए इज ऑल अबाउट। 75 मार्क्स आपको मैंने बताया, 1 नंबर सही पे, 1/4 नेगेटिव एंड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस पे। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में लीगल आंसर राइटिंग आती है, लीगल एडब्ल्यू जिसको हम बोलते हैं। बेसिकली आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एंड आगे बढ़ने से पहले एक चीज और है, ये जो पार्ट ए में क्वेश्चंस आएंगे ना,
ये ऐसे नहीं होंगे क्रिटिकल रीजनिंग का अलग से सेक्शन है, सीए का सेक्शन अलग है, नहीं। एक पैसेज होगा, उसी में मिक्स क्वेश्चंस होंगे, उसी में सीआर के भी होंगे, उसी में सीए के भी होंगे, उसी में आरसी के भी होंगे। ऐसे ही 8-10 पैसेजेस आएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, ये मान के मत चलना कि अलग अलग सेक्शंस आपको देखने को मिलेगा, नहीं। एक पैसेज मिलेगा, उसमें मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे इन तीनों के, ये चीज ध्यान रखिएगा। पार्ट बी में हम बात करते हैं लीगल आंसर राइटिंग। 10 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आएंगे, 6 क्वेश्चंस आएंगे, आपको उसको लिखना होगा, ठीक है, और उसको समझना होगा। एनएलसेट जो है वो ये कहता है कि प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ नॉट नीडेड है, तो वो सही बात है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ आपको आनी चाहिए, जिससे कि आप कुछ वर्ड समझ सको आंसर लिखते टाइम पे। बट आपको वो टर्म्स वहां पे यूज नहीं करनी है, लेकिन पैसेज का जो क्वेश्चन उसको समझने के लिए दीज आर गोइंग टू हेल्प यू। तो बेसिक आपको वो आनी चाहिए। फिर क्या है, लीगल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कहां से करें? यू नीड गुड क्वेश्चन, गुड लीगल आंसर राइटिंग के क्वेश्चन जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। देयर आर नो सोर्सेज जो ऐसा कोई प्रोवाइड करता है। कर क्या सकते हो, हम हैं आपके लिए। अगर आप हमारी कोचिंग नहीं भी लेते हो, जो लेगा उसको तो हम बुक्स एंड ऑल पहुंचाएंगे, बट नहीं भी लेते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ लीगल आंसर राइटिंग के बुक्स परचेस कर सकते हो हमसे, ये हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो एटलीस्ट यू विल गेट 300-350 क्वेश्चंस जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कहीं से मिल जा रहे हैं क्वेश्चंस, बहुत अच्छी बात है, ले लो, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस के लिए यू नीड टू हैव सम क्वेश्चंस ना, तभी तो लिखोगे, तो वो बहुत जरूरी है, ठीक। दूसरा यहाँ पे एक ऐसे आता है 15 मार्क्स का, एक क्वेश्चन रहेगा, 3 ऐसे के टॉपिक्स दिए होंगे, उसमें से आपको एक लिखना है, ठीक है। वो आप जो लिखोगे उस पर आपकी कॉपी चेक होगी। एक चीज और समझ लो, एनएलसेट का पेपर में पार्ट ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबकी पार्ट बी की कॉपी चेक नहीं होती है, जो पार्ट ए में कुछ एक फिक्स सीट्स होती हैं, अगर आपने वो क्वालिफाई किया तभी आपकी पार्ट बी चेक होगी। और मैं आपको थोड़ा सा इसको पार्ट ए की इंपॉर्टेंस और समझा देता हूं। लास्ट ईयर आदित्य जो है उसका 101 या 103 ऐसे कुछ मार्क्स आया था आउट ऑफ 150, हमारे यहाँ से AIR 21 जिसका आया था, उस बच्चे की बता रहा हूं मैं, जिसमें ना ही गॉट अराउंड 64 मार्क्स इन पार्ट ए। आप समझ लीजिए कि पार्ट बी में कम आया, लेकिन पार्ट ए में ज्यादा आया। एंड एनालिसिस के पेपर के अंदर पार्ट बी में मार्किंग बहुत कम की जाती है। इवन जिसका AIR 1, 2, 3 भी आया होगा ना, उसको भी कम ही मार्क्स मिला होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं पार्ट बी में। पार्ट ए इज द गेम चेंजर। तो पार्ट ए पे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है, समझना है, और उसको ग्रेस्प करना है कि पार्ट ए में आप कैसे धीरे धीरे चीजें बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये दिस इज बेसिक अबाउट दिस एग्जाम, पार्ट ए, पार्ट बी, ऐसे। आप कहोगे सर ऐसे की प्रैक्टिस तो आपने बताई नहीं, तो देखो ऐसे की प्रैक्टिस के लिए आप डेली एक टॉपिक उठाओ, लिखो। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं टॉपिक, तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड इनसाइट्स ऑन IAS, ठीक है। इस वेबसाइट पे डेली ऐसे की प्रैक्टिस कराई जाती है यूपीएससी के बच्चों के लिए, पर टॉपिक्स आपके लिए रिलेवेंट हैं, आप लिखिए। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे 500 वर्ड्स का लिखना है। यूपीएससी में 1500 वर्ड्स का होता है, आपको 500 वर्ड्स का लिखना है, तो आप 500 वर्ड्स की ही प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस एग्जाम, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड इफ यू आर सीकिंग फॉर कोर्स फॉर एनएलसेट 2026, हमारा प्रारंभ बैच आप लोगों के लिए है, डेमो क्लासेस ऐप पे अवेलेबल हैं, जाइए देखिए, गेट योरसेल्फ एनरोल्ड, देयर आर ओनली लिमिटेड सीट्स। हर मंडे 10 बैच बच्चों का नया बैच शुरू होता है, आप कांटेक्ट करके जो भी हमारा रिसेंट बैच है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।